हेलो किसान भाइयों, आज मैं आपको सरसों की खेती दिखलाना चाहूँगा। ये देखिए किसान भाइयों, ये थोड़ा सा लेट बोया गया है किसान भाई, लगभग 15 दिन, लेकिन इसमें अंकुरण अच्छा आया। इसका कारण यह है कि उस समय ताप जो है वो बढ़ गया था। ताप बढ़ने से अंकुरण अच्छा आता है, ताप बढ़ने से। और अगर कहीं ताप कम हो तो अंकुरण कम आता है, क्योंकि नमी में पानी में जो है सड़ जाती है। ये देखिए, मैं इसका जो है इसको घेरने की जो है जाली लगाया हूँ, तार की जाली ये। और देखेंगे आप, छोटे से कम जो है साधन में भी अपन जाली को जो है अच्छे से लगा सकते हैं और उत्पादन प्राप्त कर। ये देखिए, दूर तक लगा दिया हूँ। लेकिन सरसों की खेती में एक फायदा है कि इसको गाय जो है आक्रमण नहीं करती है। गाय जो है वो खाती नहीं है। जैसे गेहूं में देखेंगे, गाय जो है वो कूद जाती है, उसको घेरा को तोड़ देता है। ऐसी जो है उसमें नहीं करते। ये देखो, कोई गाय का आक्रमण नहीं हुआ है ये। और इसकी जाली भी बता दो, जाली बिल्कुल नाम मात्र की जाली है, जिसको गाय जो है वो कूदने का अथवा तोड़ने का प्रयास नहीं करती है। अगर कि यही गेहूं होता तो इतना इसमें जो है गाय जो है आक्रमण करती, गाय चर देती, जिससे कि इसको मैं जो है उत्पादन नहीं ले सकता। गेहूं में एक फायदा है कि जो गाय है, जानवर है, मवेशी है, वो इसमें आक्रमण नहीं करता है। लेकिन धान में, सरसों में, धान में और गेहूं में इसमें आक्रमण बढ़ जाता है, क्योंकि ये उसके जो है खाने के लिए होता है, गेहूं, धान। लेकिन सरसों में बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा सा अगर इशारा हो जाए तो धान अपना जो है सुरक्षित, सरसों जो है अपना सुरक्षित हो जाता है। तो इसमें एक जो है, और इसको रेगुलर जो है रखवाली करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। और क्रॉप रोटेशन में, फसल चक्रीकरण में, ये जो है हमारे जमीन की उर्वरा शक्ति को भी संरक्षित रखने के लिए, कि एक मेंटेन करके रखने के लिए ये काम आता है। क्रॉप रोटेशन जरूरी है। पिछले समय इसमें गेहूं बोया था, इस सब उत्पादन कम आया। इस साल जो है वो सरसों की खेती किया हूँ। सरसों की खेती का फायदा यह है कि इसमें गाय का आक्रमण नहीं होता, खाद कम लगता है, इसमें नींदानाशक का उपयोग कम करना पड़ता है, और जो है उत्पादन भी ठीक आता है। लगभग 6,000 के आसपास इसका भाव भी रहता है, दाम भी रहता है 1 क्विंटल का। इस कारण से किसान भाइयों को सरसों की खेती को जो है प्राथमिकता देना चाहिए, जिससे कि हमारी जो है उत्पादन ठीक आए, स्तर ठीक हो पाए, और जो है अपने आवश्यकता जो है तेल की आवश्यकता जो भी पूरा हो सके। किसान भाई, सरसों की खेती में एक फायदा है कि इसमें बार बार जो है वो नींदानाशक, कभी भी नींदानाशक डालने की आवश्यकता नहीं है। कम खाद में बेहतर उत्पादन आ जाता है। लेकिन किसान भाई, बहुत किसान भाई लोग जो है वो जानकारी के अभाव में, अथवा नए जो है बाजार के जानकारी के अभाव में सरसों की खेती नहीं करते हैं। इस कारण से हर किसान भाइयों को चाहिए कि सरसों की खेती करे, गेहूं की कम करे, क्योंकि गेहूं जो है वो एक तो गाय ज़्यादा खाती है, इसमें उर्वरक ज़्यादा लगता है। दूसरी बात जो है, इसमें उत्पादन भी कभी कभी मारा जाता है। और इसको, सरसों को आप जब भी बेचें, रिजर्व करके रख दें साधारण प्रक्रिया के द्वारा, और इसमें किसी भी प्रकार का जो है वो खराब अथवा नष्ट अथवा कीड़े का प्रकोप जो है हमारे सरसों में नहीं होता है। जबकि गेहूं को अगर कहीं रख देंगे तो उसमें जो है घुन लग जाता है, खाने के अनुकूल नहीं रह पाता है, जिससे कि जो है आर्थिक अवनति का ये कारण बन जाता है। तो किसान भाइयों, सरसों की खेती करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमारे जो विभाग हैं, विभाग वाले लोग इसके फायदा नहीं बताते हैं। कृषि विभाग के कर्मचारी और इसको प्रोत्साहन नहीं देते हैं। तो किसान भाइयों, एक दूसरे की समस्या को समझना और प्रोत्साहित करना हम सब की जिम्मेदारी है। इस कारण से आप लोगों से निवेदन है कि सरसों की खेती करें, सही समय में करें,
पानी कम डालें, खाद डालें, संतुलित खाद डालें, ऐसी व्यवस्था करके अपने आर्थिक उन्नति का कारण बन सकते। धन्यवाद दोस्तों।